पुलिस रात को लेकर के बहुत से सवालात हमारे जहनों में गर्दिश करते रहते हैं कि इस रोज हम सब के साथ क्या होगा, क्या हम उससे गुजर पाएंगे भी या नहीं, पुलिस रात होगी कैसी, ये मरहला गुजरेगा कैसे, और इस जैसे ढेरों सवाल जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको पुलिस रात से मुताल्लिक मुकम्मल तफसील समझा सकें। दोस्तों, पुलिस रात का मामला बड़ा ही तशवीशनाक है, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, जो कि जहन्नुम की पुश्त पर रखा होगा। ये सख्त तशवीशनाक मरहला होगा, हर इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा है। आपने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पुलिस रात से गुजर चुका है? उसने अर्ज किया, नहीं। आपने फिर फरमाया, क्या तू ये जानता है कि तू जन्नत में जाएगा या फिर दोज़ख में? उसने अर्ज की कि नहीं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तेरा ये हंसना कैसा? यानी जब ऐसी मुश्किलात तेरे सामने हैं और तुझे अपनी निजात का इल्म भी नहीं, तो फिर तू किस खुशी में हंसता है? उसके बाद किसी भी आदमी ने उसको हंसते हुए नहीं देखा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताज्जुब है उस हंसने वाले पर जिसके पीछे जहन्नुम है, और हैरत है उस खुशी मनाने वाले पर जिसके पीछे मौत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना हिफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो ग़ज़वा बदर और हुदैबिया में हाजिर थे, इंशाअल्लाह वो आग में दाखिल नहीं होंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर ये ज़रूर ठहरी हुई बात है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है, और फिर हम घर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को उसमें छोड़ देंगे, घुटनों के बल गिरे। इस रिवायत से मालूम हुआ कि हर इंसान को दोज़ख पर से गुजरना होगा। खौफ खुदा रखने वाले मुसलमान बचा लिए जाएंगे और मुजरिम और जालिम लोग जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। चुनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बार रोते देखकर उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, आपको किस बात ने रुलाया है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक का ये फरमान याद आ गया, और तुम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो। यूँ तो ये जान लिया कि मैंने दोज़ख पर से गुज़रना ही गुज़रना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं निजात हासिल कर सकूंगा या फिर जहन्नुम में गिर पड़ूंगा। पुलिस रात से गुजरने का सफ़र नहायत ही तवील है। चुनाचे हज़रत सैयदना फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि पुलिस रात का सफ़र 15,000 साल की राह पर है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे, और 5,000 साल उस पर से गुजरने में लगेंगे। पुलिस रात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, और वो जहन्नुम की पुश्त पर बना हुआ है। उस पर से सिर्फ और सिर्फ परहेजगार गुजर सकेंगे। दोस्तों, उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रुककर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पाँव ज़मीन पर खड़े होंगे, हमारे दिमाग गुल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे और दिल उबल कर गले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुलिस रात से गुजरने का मामला दरपेश होगा। उस पर से गुजरने के लिए दुनियावी एतबार ताकतवर कड़ियल नौजवान या पहलवान की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हज़रत सैयदना फ़ज़ैल बिन हयात रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा के सबब जो लोग परहेजगार होंगे वो पुलिस रात को बआसानी पार कर लेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम पर एक पुल है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। इस पर लोहे के कंडे और कांटे हैं जो कि इस आदमी को पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग उस पर से गुजरेंगे, बाज़ पलक झपकने की तरह, बाज़ बिजली की तरह, बाज़ हवा की तरह, बाज़ बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊँटों की तरह गुजरेंगे, और फरिश्ते कहते होंगे, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज़ मुसलमान निजात पा जाएंगे, बाज़ ज़ख्मी होकर पार हो जाएंगे, बाज़ औंधे होंगे और बाज़ मुंह के बल जहन्नुम में गिर जाएंगे।
جنت میں جانے کے لیے ہر شخص کو اس پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور پھر باقی امتیں گزریں گی۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا۔ فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں منع فرماتا ہے کہ آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط ایک دشوار مرحلہ ہوگا۔ پل صراط پر سے وہی گزرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس دنیا میں آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کیے ہوں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، جہاں پل صراط کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہو۔ ہم سب اس پر سے کیسے گزریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یا نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں؟ مگر یاد رکھیے، یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، اور ڈریں اس اندھیری رات سے جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا اور موت کی سختیاں ہم پر ڈالی جائیں گی۔ لہٰذا موت آنے سے پہلے آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔